वेलकम भाई लोग, कैसे हो? तो गाइस जैसे कि अभी हम और आप मिलके अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि हम अपनी कंट्री के ही प्रोडक्ट को यूज़ करें। इनफैक्ट हम अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई हम क्या स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकते हैं किसी इंडियन कंपनी के साथ? और क्या जैसे कि कंपनी बोलती है ओप्पो इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो क्या सच में ऐसा होता है कि जो ओप्पो का फ़ोन या कोई भी चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन इंडिया में ही बनता है? उसके बारे में भी बात करेंगे। गाइस आपको पता है कि आपका जो स्मार्टफोन है कितने परसेंट इंडियन है, कितना परसेंट चाइनीज़ है? और गाइस ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पहली सीरीज़ में हमने इंडियन ब्रांड की टीवी को कवर किया था, आई बटन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। तो गाइस क्या एक्चुअल में अभी हम स्मार्टफोन के लिए चाइना को बाइकआउट कर सकते हैं? क्या गाइस ये पॉसिबल है? और हाँ गाइस, यहाँ पे मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ करता हूँ जो कि चाइनीज़ नहीं है। आपके फ़ोन के बारे में भी बात करेंगे कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो और वो कितना चाइनीज़ है, कितना इंडियन है। तो मीम्स भी पड़े कि अभी लोग क्या कर रहे हैं कि अपने चाइनीज़ स्मार्टफोन से ही बाइकआउट चाइना का कैंपेन चला रहे हैं। तो गाइस एक्चुअली मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए कि क्या चाइनीज स्मार्टफोन को रिप्लेस करना पॉसिबल है। गाइस यहाँ पे सबसे पहले डाटा की अगर बात करूँ तो इंडिया में चाइनीज स्मार्टफोन का मार्केट शेयर है 70%। मतलब अगर आप 100 यूजर्स के पास फोन देखते हो तो उसमें से 70 यूजर चाइनीज फोन को यूज करेंगे। तो गाइस देख सकते हो कितना बड़ा नंबर है। मेड इन इंडिया स्कीम के तहत बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जैसे ओप्पो, वीवो या श्याओमी, ये सभी बोलते हैं कि हम अपने इंडिया के लिए स्मार्टफोन इंडिया में ही बनाते हैं। एक्चुअल में ये सही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं है। केवल क्या करते हैं कि जो भी ये ब्रांड है आपका श्याओमी हो गया या जो भी बोलते हैं कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, तो गाइस ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करते बल्कि इंडिया में असेंबलिंग करते हैं। इनके जो पार्ट्स होते हैं वो फॉरेन या चाइना से ही इंपोर्ट होकर इंडिया आता है। फिर बस उसको क्या किया जाता है कि एक फ़ोन के फॉर्मेट में पूरा पैक करके पैकेजिंग करके आपको दे दिया जाता है। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की नहीं है, असेंबलिंग इंडिया की है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो फ़ोन खरीद रहे हैं ओप्पो, वीवो का, तो आप ये तो बिल्कुल मत सोच के खरीदो कि ये तो इंडिया में बना हुआ है, केवल उसकी असेंबलिंग इंडिया में हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मैं टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड की बात करूँ कि आज इंडिया में टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड कौन से हैं, तो उसमें से नंबर 1 पे आता है श्याओमी, जिसका मार्केट शेयर है 30%। मतलब 100 में से 30 फ़ोन आपको श्याओमी के मिलेंगे। सेकेंड पे आता है आपका वीवो, जिसमें 100 में से 17 फ़ोन यानी कि 17% मार्केट शेयर के साथ है। थर्ड पे आता है अपना सैमसंग, जिसका मार्केट शेयर है 16। मतलब 100 में से 16 फ़ोन सैमसंग के होते हैं। बाकी फिर आता है ओप्पो 10% के साथ, रियलमी का भी 15-16% है, बाकी जो छोटे मोटे फ़ोन हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉप 5 कंपनी में से 4 चाइनीज़ कंपनी हैं, जिसमें से श्याओमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी। एक केवल सैमसंग है जो कि कोरियन कंपनी है, बाकी सारी जो कंपनी है वो चाइनीज़ हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15.8 करोड़ स्मार्टफोन बेचे गए, जिसमें से 11.4 करोड़ स्मार्टफोन यानी कि 72% चाइनीज स्मार्टफोन थे, जिसमें से लगभग 4 करोड़ के आसपास तो श्याओमी का स्मार्टफोन था। तो गाइज आप देख सकते हो कि चाइनीज मार्केट कितना बड़ा है और अपना स्मार्टफोन का मार्केट कितना बड़ा है। तो यहाँ पे यार थोड़ा सा टफ लग रहा है कि हम चाइनीज कंपनी को बायकॉट कर पाए। चाइनीज कंपनी है ना स्मार्टफोन की, वो 2014 में इंडिया में आई थी। उसके पहले हमारे कुछ इंडियन ब्रांड भी अच्छे थे, माइक्रोमैक्स हो गया, कार्बन या आपका इंटेक्स, इनके भी फ़ोन चलते थे। लेकिन जैसे ही 2014 में ये चाइनीज कंपनी इंडिया आई तो अपने कम प्राइस की वजह से, अच्छे फीचर्स की वजह से ये इंडियन ब्रांड को पीछे छोड़ दिया और आज ये नंबर 1 बन गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इनकी एक स्ट्रैटेजी ही रही है कि भाई हम कम पैसे में अच्छे फीचर्स देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चर जैसे माइक्रोमैक्स या उतने बड़े स्केल में या उतने अच्छे फीचर्स नहीं दे पाए। इनफैक्ट वो टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा इंप्रूव नहीं हो पाए, शायद इसमें अपना जो गवर्नमेंट का इकोसिस्टम है वो भी उतना सपोर्ट नहीं किया, जो भी रीज़न रहा हो। तो हाँ ये बात है कि 2014 में आई थी ये चाइनीज़ कंपनीज और आज आपको पता है टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनी में से 4 चाइनीज़ कंपनी है। यहाँ पे 2017 में कुछ गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जो भी स्मार्टफोन बनाने के लिए जो पार्ट्स लगते हैं, जैसे कैमरा हो गया या आपका चार्जर हो गया या ईयरफोन हो गया, इनको अगर आप बाहर से इंपोर्ट करोगे तो उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। लेकिन अगर इनको असेंबलिंग करने में या इनके पार्ट्स जो इसके अंदर के पार्ट हैं वो आप अगर बाहर से मंगा के इंडिया में ही इनको बनाते हो तो उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगी। तो इसकी वजह से थोड़ी सी और अपने जो लोकल मार्केट है बढ़ाओ, थोड़ा सा इनका भी अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई। तो गाइस यहाँ पे एक मैं कंक्लूजन ये निकाल पा रहा हूँ कि अगर अपनी गवर्नमेंट अच्छे से सपोर्ट करती है हर एक चीज़ों को तो वो
धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो जाती है। जैसे कि अभी पहले असेंबलिंग भी नहीं होती थी इंडिया में, असेंबलिंग स्टार्ट हुई, फिर उनने 2017 में लोकल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए कि भाई लोकल वेंडर्स को कैसे सपोर्ट किया जाए, उसके लिए उन्होंने जो बाहर से इंपोर्ट किए गए कैमरा, चार्जर, उनमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, कस्टम चार्जेस बढ़ाए। तो फिर कंपनी क्या करने लगी कि केवल पार्ट्स वहाँ से मंगाने लगे, क्योंकि पार्ट्स में कस्टम चार्जेस नहीं लगते थे, तो फिर उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ स्टार्ट हुई। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो इंप्रूव हुआ है कि हमारे इंडिया में भी जो चाइनीज़ कंपनी, हालांकि कंपनी तो चाइनीज़ है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उनके पास ही है, बट थोड़ा बहुत जो है असेंबलिंग करते हैं, थोड़ी बहुत जो मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, उसकी वजह से हम थोड़ा ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई अपने इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे जो आप चाइनीज स्मार्टफोन खरीदते हो तो क्या पता उसमें से 5 से 10% वो इंडियन भी हो, क्योंकि असेंबलिंग है तो उसकी भी कॉस्टिंग वगैरह जोड़ सकते हो। आप बात करते हैं एप्पल की, तो गाइज एप्पल के भी जो प्लांट है, एप्पल की भी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में होती है। और गाइज यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है कि सभी स्मार्टफोन चाइना में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों लगाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है गाइज चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब है। वहां पे जो रॉ मटेरियल है, जो उनके पार्ट्स होते हैं, बहुत कम कीमत पे मिलते हैं, इसलिए सारी कंपनीज चाइना ही जाती हैं। लेकिन अभी एप्पल में बात चल रही है कि चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हटा दी जाएगी और शायद इंडिया में आएगी, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी यार इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बात करते हैं सैमसंग की, तो गाइस सैमसंग के भी पहले प्लांट चाइना में हुआ करते थे। लगभग बात करूं मैं 2017 तक तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही सैमसंग को पता लगा यार यहाँ तो मार्केट है नहीं मेरा, मतलब चाइनीज स्मार्टफोन का ही मार्केट है, तो धीरे धीरे उसके जो चाइना के प्लांट थे उसने शट डाउन कर दिए। और अभी जो सैमसंग के फ़ोन है चाइना में नहीं बनते हैं। सैमसंग के जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अभी वो हैं वियतनाम में, ब्राज़ील में, इंडिया में, साउथ कोरिया में और साथ ही साथ इंडोनेशिया में। तो यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग का भी प्लांट इंडिया में है, जो कि नोएडा में है। और गाइज यहाँ पे जो सैमसंग के आप ए सीरीज देखते हो या एम सीरीज देखते हो वो इंडिया में ही बनते हैं, मतलब उनकी असेंबलिंग, उनके जो पार्ट्स होते हैं बाहर से मंगा के इंडिया में ही असेंबलिंग होती है। यहाँ पे देख सकते हो कि सैमसंग भी इंडिया में ही बनाता है। सैमसंग का इंडिया में प्लांट बनाने का जो मेन रीजन था गाइज, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है स्मार्टफोन का, और सैमसंग का मार्केट शेयर आप देख सकते हो 3rd नंबर पे है, मतलब सैमसंग भी लोग बहुत पसंद करते हैं। हालांकि ये फोन जो अभी मेरे पास है ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्योंकि एस सीरीज है, एस सीरीज जो होते हैं वो शायद बाहर बनते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड इन वियतनाम। तो जो मेन फ़ोन जैसे कि मोस्टली मैंने देखे हैं जैसे एस सीरीज़ हो गई, उनमें मैन्युफैक्चरिंग इन वियतनाम ही लिखा होता है। ज़्यादातर सैमसंग के जो फ़ोन होते हैं वियतनाम में ही बनते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैमसंग और एप्पल अभी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। सैमसंग तो इनफैक्ट नहीं करता है। क्या इनको रिप्लेस किया जा सकता है? तो गाइस अभी के टाइम के लिए मुझे लगता है इनको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। आप इतना कर सकते हो कि आप सैमसंग के फ़ोन लेने लग जाओ चाइनीज़ कंपनी की जगह पे, तो थोड़ा बहुत उनको दिक्कत हो जाएगी, उनका जो मार्केट शेयर होगा वो डाउन होगा। और हाँ, एक और यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी अच्छा टाइम है कि अपनी गवर्नमेंट जो है, जो अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर है माइक्रोमैक्स या कार्बन, इनको सपोर्ट करे और इनको भी मोटिवेट करे कि भाई आप भी अच्छे फ़ोन बनाओ, कम प्राइस में अच्छे फीचर्स दो। क्योंकि अभी हमारे इंडियन, अभी उनको पता है कि हमें अगर अच्छा फ़ोन मिला भारत का तो हम भारत का ही यूज़ करेंगे। तो माइक्रोमैक्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने टेक्नोलॉजी को थोड़ी सी इम्प्रूव करे और अच्छे तरीके से फ़ोन बनाए, लोगों को जो पसंद आए। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा करती है कंपनी तो धीरे धीरे उसका भी मार्केट शेयर बढ़ेगा। आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।